सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, देह धारण परमेश्वर का देह में प्रकट होना है। परमेश्वर सृष्टि के मनुष्यों के मध्य देह की छवि में कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर देहधारी है, तो उसे सबसे पहले देह बनना होगा। सामान्य मानवता वाली देह, यह सबसे मौलिक पूर्वापेक्षा है। वास्तव में परमेश्वर के देह धारण का निहितार्थ यह है कि परमेश्वर देह में रहकर कार्य करता है। परमेश्वर अपने सार में देहधारी बन जाता है, वह मनुष्य बन जाता है। अच्छा, तो इसका ये मतलब है। अगला वाला अंश मैं पढ़ती हूँ। हाँ, ठीक है, यहां से पढ़िए। देहधारी परमेश्वर मसीह कहलाता है और मसीह परमेश्वर के आत्मा द्वारा धारण की गई देह है। ये देह किसी भी मनुष्य की देह से भिन्न है। ये भिन्नता इसलिए है क्योंकि मसीह आत्मा का देह धारण है, मांस तथा खून से बना हुआ नहीं। उसके पास सामान्य मानवता तथा पूर्ण दिव्यता दोनों हैं। उसकी दिव्यता किसी भी मनुष्य द्वारा धारण नहीं की जाती। उसकी सामान्य मानवता देह में उसकी समस्त सामान्य गतिविधियां बनाए रखती है, जबकि उसकी दिव्यता स्वयं परमेश्वर के कार्य को कार्यान्वित करती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्टता से समझाते हैं कि मसीह और देह धारण क्या है। ये वचन ऐसे सत्य और रहस्य हैं जिन्हें हम नहीं समझते। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन वाकई सत्य हैं। शांजन, आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, बस सुन रहा हूं। शांगवांग, आप बोलिए। ठीक है। देह धारण परमेश्वर की आत्मा का शरीर धारण करके इंसान बनना है। देखने में तो वे अलौकिक न लगकर बिल्कुल आम और मामूली लगते हैं, लेकिन उनका सार दिव्य है। वे परमेश्वर के स्वभाव, बुद्धि और परमेश्वर जो है उसे व्यक्त करते हैं। इंसान की जरूरतों के मुताबिक वे लोगों के सिंचन और पोषण हेतु किसी भी समय सत्य व्यक्त कर परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु देखने में तो मामूली इंसान दिखते थे, लेकिन वे लोगों को प्रायश्चित का मार्ग देने के लिए सत्य व्यक्त कर सकते थे, स्वर्गिक राज्य के रहस्य बता सकते थे और इंसान के लिए सूली चढ़ सकते थे। ये सारे काम इंसान नहीं कर सकता था। आपकी इस सहभागिता से मैं समझ रही हूं। हमें मसीह को उनके वचनों और कार्य से जानना है, न कि उनके बाहरी दिखावे रूप से। सही है।